नमस्कार। साहित्य सौंदर्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरी का एक पन्ना। अब जैसा कि इसका नाम है डायरी का एक पन्ना, अर्थात ये जो पाठ है वह किसी व्यक्ति की डायरी से लिया गया एक पन्ना है। यह पाठ मूलतः लेखक सीताराम सेकसरिया की लिखी डायरी से लिया गया एक पन्ना है। लेखक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कलकत्ता के एक स्वतंत्रता सेनानी हैं। डायरी के इस पन्ने में लेखक सीताराम सेकसरिया ने 26 जनवरी 1931 के ब्यौरे का जिक्र किया है। कोलकाता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का विवरण इस पृष्ठ में प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने बताया है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। 26 जनवरी की तिथि ही क्यों चुनी गई गणतंत्र दिवस मनाने के लिए, उसके पीछे भी एक इतिहास है जिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब हमने पहली बार अंग्रेज़ों के भारत में रहते हुए खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, यह वही ऐतिहासिक तिथि है, 26 जनवरी 1930। इस दिन खुले आम सारे भारतीयों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। देश जबकि आज़ाद नहीं हुआ था, आप जानते हो देश आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन 1930 में ही लोगों ने बड़ी धूमधाम से अपने घरों के ऊपर तिरंगे फहराए, चौक पर फिर तिरंगे फहराए, जितने भी पाठशालाएं थी, कॉलेज थे, सब जगह तिरंगे फहराए गए। इन तिरंगों को फहराने का जो अभियान शुरू किया था भारतवासियों ने, अंग्रेज़ों के होते हुए उनके नाक में दम हो गया था कि ये अब हमारे काबू आने वाले नहीं हैं। इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। तो 1930 से शुरू हुई यह ओपन लड़ाई या खुला चैलेंज जो उन्होंने किया था अंग्रेज सरकार को, वो चला 1947 तक। तो 17 साल बाद देश आज़ाद हुआ। 17 साल की कठिन तपस्या देशवासियों ने की, आंदोलन पे आंदोलन किए, उसी का जिक्र इस पाठ में किया गया है। तो लेखक ने बताया है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, परंतु उस साल कोलकाता वासियों ने इस जिम्मेदारी में अपनी कोई हिस्सेदारी नहीं दी थी। उन्होंने अपनी कोई हिस्सेदारी नहीं दी थी। इसका क्या मतलब है? अपनी हिस्सेदारी नहीं दी थी अर्थात कोलकाता वासियों ने ये स्वतंत्रता आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1930 में नहीं की, जबकि उन्होंने 1931 में पहली बार देश को आज़ाद कराने की स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की। पूरी तैयारियां धूमधाम से की गई। केवल प्रचार में उस ज़माने के 2000 रुपये खर्च किए गए। 2000 रुपये उस ज़माने के बहुत बड़ी रकम थी। आज के 2 लाख भी नहीं, 20 लाख के बराबर होंगे। तो इतना रुपया उन्होंने प्रचार में लगाया। प्रचार किस तरह का किया होगा अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। पर्चे बांटे होंगे, घर घर लोगों को जाकर समझाया कि हमें देश को आज़ाद करना है, तो हम अंग्रेज़ सरकार का पूरी तरह से बायकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। हम उन्हें खुलेआम कह देंगे कि हम आपको अपनी सरकार नहीं मानते। तो इस प्रकार सब ने आंदोलन में हिस्सा लिया। अब यह आंदोलन कैसे मनाया जा रहा था उस पर हम बात करते हैं। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर तिरंगा फहराया गया था, मतलब हर मकान पर तिरंगा फहराया गया था। कलकत्ता के हर भाग में झंडे थे। ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई थी। तो पूरे कलकत्ता वासियों ने ऐसे झंडे लगा दिए थे सब जगह जैसे सचमुच आज़ादी मिल गई हो। पुलिस भी प्रत्येक मोड़ पर तैनात होकर अपनी पूरी ताकत से गश्त दे रही थी। ये पुलिस कौन थी? अंग्रेज सरकार की पुलिस थी ये। तो अंग्रेज सरकार की पुलिस अपनी पूरी ताकत से गश्त दे रही थी। गश्त अर्थात वो तैनात थी, गेड़े लगा रही थी, इधर उधर घूम रहे थे। घुड़सवारी का भी प्रबंध था, अर्थात घुड़सवार भी वहाँ पर मौजूद थे जो अंग्रेज सरकार के अधीन काम कर रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि इस आंदोलन को बल मिले
और लोग अपने घरों में झंडे फहराए। इस मॉन्यूमेंट के नीचे जहां सभा होने वाली थी, उस जगह को पुलिस ने सुबह 6 बजे ही घेर लिया था। तो 6 बजे ही पुलिस वहां पर तैनात हो गई थी। फिर भी कई जगह सुबह में ही झंडा फहरा दिया गया। अब पुलिस के आने से पहले ही लोगों ने वो उससे तेज निकले पुलिस से और अपने झंडे फहरा दिए। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, तब उन्हें पकड़ लिया गया। तो पुलिस ने झंडा गाड़ते ही उन्हें वहां से पकड़ लिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के मंत्री हरिश्चंद्र सिंह को झंडा फहराने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। अब जिनके जिनके ऊपर उन्हें शक था, हरिश्चंद्र सिंह जी को क्यों उन्होंने गिरफ्तार कर लिया? क्योंकि उनके ऊपर उन्हें शक था कि ये झंडा जरूर फहराएंगे। तो जितने भी एक्टिविस्ट थे, मतलब जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने वाले लोग थे, उनको सरकार पहले ही गिरफ्तार कर रही थी ताकि आंदोलन बहुत व्यापक स्तर पर ना हो सके। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर स्त्रियों का जुलूस टूटा। अब स्त्रियों ने भी जुलूस निकाला बड़ी संख्या में, और 50 से 60 स्त्रियां वहीं पर मोड़ पर जम कर बैठ गई। वहां खूब मार पिटाई हुई, लेकिन स्त्रियां डरी नहीं। लोगों के सिर फट गए। मतलब अंग्रेज सरकार ने जब लाठीचार्ज शुरू किया, डंडे मारने शुरू किए, तो अंग्रेजों के डंडे मारने की वजह से लोगों के आंदोलनकारियों के सिर फट गए। गुजरात सेविका संघ से निकाले गए जुलूस में कई लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कि लड़कियां भी पीछे नहीं थी। गुजरात सेविका संघ की लड़कियां मोर्चे पर डटी हुई थी और देश में जगह जगह तिरंगे फहराने की मुहिम उन्होंने अपने सिर ली, उसकी जिम्मेदारी अपने सिर ली। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने भी 11 बजे झंडा फहराया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय, अब ये बालिका विद्यालय, गुजराती बालिका विद्यालय, मारवाड़ी बालिका विद्यालय, इनका जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि लड़कियां भी इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। जगह जगह उत्साह था। जुलूस के फोटो उतारे गए। क्यों लिखा गया है? इस जुलूस के फोटो क्यों लिए गए होंगे, इस पर प्रश्न आता है। तो आप लिख सकते हैं कि जुलूस को समाचार पत्र में छापने के लिए फोटो लिए गए। समाचार पत्र में छापने से क्या होता कि दूसरे प्रांत के लोग भी इस तरह के आंदोलन में सक्रिय होते, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारा देश आज आज़ाद है। लोगों ने अपने इस तरह से बलिदान दिए, छोटे मोटे स्तर पर और बड़े बड़े स्तरों पर। 2-3 जगह कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें से पूर्णोदास पुरुषोत्तम राय प्रमुख थे। सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। ये प्रश्न आता है। सुभाष चंद्र बोस जो कि कलकत्ता से हैं, आज़ादी के दौरान उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी देश को आज़ाद कराने में। सुभाष चंद्र बोस ने, आप जानते हैं, तो वंदे मातरम बोला करते थे, उनका नारा था वंदे मातरम। तो यहाँ पर पूर्णोदास पर उनके जुलूस का भार था, मतलब जो जुलूस उन्होंने निकाला उसकी सारी जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी, इस पर प्रश्न आता है, पूर्णोदास पर। स्त्री समाज भी जुलूस निकालने और ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ से 3 बजे ही मैदान में भीड़ जमा होने लगी और लोग टोलियां बना बना कर घूमने लगे। इतनी बड़ी सभा कभी पहले नहीं की गई थी। पुलिस कमिश्नर के नोटिस के आधार पर अमुक धारा के अंतर्गत, अब कानून व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत में शुरू की थी अमुक धारा के अंतर्गत। अब जैसे कहा जाता है, आपने सुना होगा, धारा 186 के अंतर्गत आपको ये सज़ा सुनाई जाती है। तो पुलिस कमिश्नर ने ये नोटिस निकाला था कि इस धारा के अंतर्गत यदि किसी ने किसी मैदान में सभा की तो भाग लेने वाले व्यक्तियों को दोषी समझा जाएगा और उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ काउंसिल ने अपना नोटिस निकाला। इस पर प्रश्न आता है, इसलिए इसे आपको बड़े ध्यान से सुनना है कि पुलिस कमिश्नर का और काउंसिल के नोटिस क्या थे। पुलिस कमिश्नर का नोटिस था कि आप 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठे कहीं भी सभा नहीं कर सकते, नहीं तो उन्हें फलानी धारा के अंतर्गत जेल में डाल दिया जाएगा। और दूसरी तरफ काउंसिल अर्थात देश को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने नोटिस निकाला कि 4:24 पर, ये याद रखना है आपको समय, 4:24 शाम को
झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। केवल झंडा नहीं फहराना था मैदान में, उन्होंने साथ में स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़नी थी कि हम आज से अपने आप को आज़ाद घोषित करते हैं, हम अंग्रेज सरकार को अपनी सरकार नहीं मानते। ठीक 4 बजे सुभाष चंद्र बोस जुलूस के साथ आए। भीड़ ज्यादा होने की वजह से उन्हें पुलिस रोक नहीं पाई। इतनी बड़ी संख्या में लोग थे सुभाष बाबू के साथ कि पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। पुलिस ने लाठियां चलाई, कई लोग घायल हुए। इसमें कई लोग घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां चलाई गई। वे जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे और आगे बढ़ते रहे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी, जिससे क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया। तो एक क्षितिज चटर्जी थे जिनका नाम आप देख रहे हो, इतिहास की किताबों में भी हमने नहीं पढ़ा। वे नींव का पत्थर, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई देश को आज़ाद कराने में। तो क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया। उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी। तो स्त्रियों ने पूरा इसका फ़ायदा उठाया। सारी स्त्रियां झंडे के मॉन्यूमेंट के पास पहुंच गई और उन्होंने वहां झंडा फहराया, जबकि पहले स्त्रियों पर लाठीचार्ज या हाथ पुलिस वाले नहीं उठा रहे थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लॉकअप में भेज दिया गया। तो इस तरह उनकी गिरफ्तारी हो गई सुभाष चंद्र बोस की। कुछ देर बाद वहां से स्त्रियां जुलूस बनाकर चली और साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। इस तरह लोग जब देखा एक दूसरे को और एक दूसरे के साथ में देखा कि अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी। पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिससे बहुत से आदमी घायल हो गए। धर्मतल्ले के मोड़ के पास आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 महिलाएं वहीं डट कर बैठ गई, जिसे पुलिस ने पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे विमला देवी के नेतृत्व में बढ़ता रहा, जिसे बहु बाजार के मोड़ पर रोक लिया गया और वे वहां पर बैठ गई। 1.5 घंटे बाद एक लॉरी में बैठाकर लाल बाजार उन्हें ले जाया गया। सभी स्त्रियों को लाल बाजार के लॉकअप में ले जाया गया। वृजलाल गोयंका को पकड़ा गया और बदालसा भी पकड़ी गई। सब मिलाकर 105 स्त्रियां। इस पर पूछा जाता है प्रश्न कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कोलकाता में स्त्रियों की भूमिका पर प्रकाश डालिए, तो आपको इन सब बातों को याद रखना है। करीब 200 लोग घायल हुए। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चल पाया। लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज का दिन कलकत्ता वासियों के लिए अभूतपूर्व था। पूछा जाता है प्रश्न, आज के दिन को लेखक ने इतना महान क्यों कहा है? लेखक कहते हैं 26 जनवरी 1930 को कलकत्ता वासियों ने स्वतंत्रता आंदोलन नहीं मनाया था, जिसकी वजह से वे शर्मिंदा थे पूरे देश के आगे। लेकिन 1931 में 26 जनवरी 1931 के दिन जब उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में इस दिन को मनाया, तो उन्हें अपने आप पर गौरव महसूस हो रहा था। इसलिए वे आगे कहते हैं, आज वो कलंक धुल गया कि कलकत्ता वासियों के यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। ये किस काम का जिक्र यहाँ हो रहा है? आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किए जाने वाले काम की बात यहाँ हो रही है। आंदोलन के कारण ही हमारा देश आज़ाद हुआ। अगर इस तरह चप्पे चप्पे पर आंदोलन ना होते तो आज भी हम परतंत्रता की बेड़ियों में अटके होते। तो ये था पाठ डायरी का एक पन्ना। बीच में से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का जिक्र इस वीडियो में हो चुका है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कौन से वीडियो आपको चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।